मुलाकात में फूल। चलिए कर लिए कबूल। तुम्हारे इनकार करने से मैं अपना फैसला नहीं बदल लूंगा। बहना यहीं आएगी, यहीं रहेगी। भाई क्या मुझसे पूछ के बने थे? हम जा जरूर रहे हैं, मगर वापस भी आएंगे, मगर वापस भी आएंगे, मगर वापस भी आएंगे। आइए पिताजी, हमने किराए की गाड़ी मंगवाई है। नहीं सोन प्रकाश, अब उधार का सुख और नहीं चाहिए हमें। हम जिंदगी की लड़ाई में ठोकर खाके गिर जरूर पड़े हैं, लेकिन अभी भी हारे नहीं हैं हम। ये स्वर्ण भवन, बेटे, अब हम सच्चाई से कभी भागेंगे नहीं, ये स्वर्ण इस सच्चाई से भी नहीं कि मजबूरन हम अपने पूर्वजों की सारी तस्वीरें भी साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। आओ बेटा। ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। फूल तो सूख गए, पर न जाने इनकी खुशबू क्यों नहीं गई। क्या लड़की थी, क्या सोने जैसी लड़की थी जिसने मुझ पे ये फूल फेंके। यार मैं तो सोच रहा हूँ जिसका गुस्सा इतना हसीन था, उसका प्यार कैसा होगा। अबे तू तो लड़कियों पे जादू करने में पीएचडी है यार। उस लड़की पे भी जादू करके खुद ही जान ले कि उसका प्यार कैसा होगा। अबे कैसे जान लूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की रहती कहाँ है। किसके दिल पे क्या बीती है, वो जाने या दिल जाने। आज तमाशा बन बैठे हैं, राहें कसती है ताने। छूट गया है वो घर आंगन जिसमें बीता मेरा बचपन, जिसमें की हर अठ खेली, जहाँ मैं घर घर खेली, जहाँ मैं घर घर खेली।
स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। क्या हुआ दीवान साहब, आपकी पूंछ को आग क्यों लगी है? अरे पूछ को तो आग लगेगी जब राम की लंका, राम को वनवास। मुझे क्या हो रहा है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? जब राम जी को वनवास होगा तो किसी न किसी की पूंछ को तो आग लगेगी ना। यशोधर ठाकुर अपने सिर पर अपने पुरखों की तस्वीर उठाए नंगे पैर सड़क पर जा रहा था अपने पूरे परिवार के साथ। हटो 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 हटो। इतना दर्दनाक दृश्य देखकर अब पपीता खाने का भी मन नहीं कर रहा। दीवान जी, ये दृश्य तो मुझे भी देखना है। स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। माँ, माँ हमारी गर्दन दुख रही है बोझ से। माँ, माँ हमारी गर्दन दुख रही है बोझ से। ऊपर चले, ऊपर से दिखाई देगा। हैं? आओ। एक मिनट। हट जा बेटा, उधर जा, उधर जा। ओह, छी 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 छी, देखो। मुझसे ठाकुर साहब की ये हालत देखी नहीं जाती। बहुत बुरा किया तुमने ठाकुर साहब के साथ। सच कहा दीवान साहब,
मुझे भी बहुत रोना आ रहा है ठाकुर की हालत देखकर। रो लो भैया, रो लो। ऐसे रो लो दीवान साहब, हैं? सारे आंसू उसी दिन चिटक कर गिर गए थे स्वर्ण भवन में, जब ठाकुर ने मुझे तमाचा मारा था। अब पता नहीं ठाकुर स्वर्ण भवन से सारे आंसू समेट कर लाया है और कितने वही छोड़ आया है। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? एक तो पहले ही मेरी तस्वीर उतार दी वहां से और अब कील भी निकाल रहे हो। इतनी छोटी सी कील पर ठाकुर साहब के पुरखों की यादगार कहाँ टिक पाएगी? तो मेरी तस्वीर वही लगी रहने दो ना, तुम साथ में बड़ी कील लगा दो। अरे शीतल, तुम ठाकुर साहब के पुरखों के साथ अपनी तस्वीर लगवाओगी? तो क्या हुआ? अगर मैं उनसे मिल नहीं पाई, उनके साथ बात नहीं कर पाई, उनके साथ उठ बैठ नहीं पाई, मगर अपनी तस्वीर तो लगवा ही सकती हूँ ना उनके साथ। देखो, उनके पुरखों की तस्वीरों पर मैं रोज हार चढ़ाऊंगा। हाँ? अब किसी दिन गलती से तुम्हारी तस्वीर पर चढ़ गया तो सोच लो। लो, तीसरी सब्जी भी बन गई। वैसे ये सामान भी घर में ठीक ठाक लग ही जाएगा, बहुत जगह है ना। और हाँ, ठाकुर साहब के कमरे में मैंने वो चादर भी बिछा दी है जो पिछले महीने मैंने सेल में खरीदी थी। बहुत अच्छा किया। बस अब जल्दी से ठाकुर साहब आ जाए। सामान तो सारा आ गया। ये आ गए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, लाइए मुझे दीजिए। ना ना,
रहने दो राघव। बुजुर्गों का साया सर पे अच्छा होता है। हाँ, चलिए जल्दी अंदर चलिए बहना। आइए आइए, आओ बेटा आओ। आइए बहना आइए, आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। आओ बेटा, आइए। आओ। खून? ठाकुर साहब ये क्या हो गया? अरे शीतल, जल्दी जल्दी से पानी लाओ किसी बर्तन में। खून निकला ठाकुर साहब के पैर में से। हाँ हाँ। ठाकुर साहब ये दीवार के साथ नहीं, वो कुर्सी पे या वो मंदिर के पास रख दीजिए। लाइए पिताजी। संभाल के लेके जाना ब्रिज। शीतल जल्दी आओ। ठाकुर साहब आइए आइए, बैठिए। अरे बहना आप बैठो। बच्चा हाँ, तुम भी बैठो। बैठिए ना। अरे शीतल देख क्या रही हो? बहना के पांव धुलवाओ और बच्चों के भी। जाओ। नहीं नहीं राघव भैया। नहीं मामा, हम खुद धो लेंगे। बाथरूम उधर है, जल्दी से पैर धो लीजिए वरना पानी चला जाएगा। कहाँ? भैया आइए हमारे साथ। ये लीजिए। लाइए दीदी। नहीं भाभी, इतना प्रेम और इज्जत मत दीजिए कि मुश्किल से रोके हुए आंसू छलक जाए। बहना, आपकी सेवा करना तो शीतल का फर्ज है। राघव भैया, हम आपके पास सेवा और सुविधा के लिए नहीं, सहारे के लिए आए हैं। बहना, ऐसी बातें करके मुझे बेगाना मत बनाइए। इस घर की छत और दीवारें थोड़ी पुरानी जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। और जिंदगी ने भी मुझे अभी इतना बूढ़ा नहीं किया जो रिश्तों को बोझ समझने लगूं। ठाकुर साहब, मैं आपके इस जख्म पे दवा लगा दूं? रहने दो राघव। कुछ दर्द जरूरी होते हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि हम जिंदा हैं।